तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव और ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। फर्स्ट हाईएस्ट वेटेज चैप्टर तो वो आपका डेरिवेटिव का एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है 8 चैप्टर और सेकंड हाईएस्ट वेटेज चैप्टर ये 4th चैप्टर है आप लोग का। और ये बहुत इजी चैप्टर है। ये इसलिए इतना इजी है क्योंकि ये पूरा डेरिवेटिव पे डिपेंड है। अगर आप लोग को डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला भी आता होगा ना तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आप लोग को समझेगा। बेसिक फॉर्मूला जैसे कि आप लोग को x⁻n का फॉर्मूला आना चाहिए, a⁻x का फॉर्मूला आना चाहिए, e⁻x का फॉर्मूला आना चाहिए, 1/x का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ये सारी चीजें, और x का डेरिवेटिव क्या होता है ये सारी चीजें। अगर आप लोग को ये सारे फॉर्मूले भी आते हैं ना तो आप लोग को 4th चैप्टर बहुत ही इजी समझ में आएगा। डेरिवेटिव के जैसे बड़े बड़े सम नहीं है, उतने हार्ड नहीं है, उससे काफी इजी है। तो यहाँ पे आप लोग को 4.1 आप देख सकते हो क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। और ये दोनों इक्वेशन निकालने के लिए हमको यहाँ पे इनकी हेल्प लगेगी। अब ये क्या है जब मैं सम करूंगा तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो आप लोग को बोलने के लिए दिख जाएगा बट समझेगा नहीं कि ये है क्या। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ये इक्वेशन जो आपका है इसको पहले लिख देना है और इसको डेरिवेट करना है। सबसे पहले आप लोग को डेरिवेट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, जैसे कि आप डेरिवेटिव में लिखते थे सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx, पहले दोनों साइड डेरिवेटिव लगा दो, दोनों साइड डेरिवेटिव लगा दिया। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि y का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए dy/dx हो जाएगा। और इसमें आप लोग को डेरिवेट करना है 3 और ये देखो ना x⁻n जैसा लग रहा है तो ये 2 आगे आएगा और 2 - 1, x⁻n का फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना। और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। dy/dx 3 2 6x और 2 - 1 1 होता है, अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -1। यहां तक समझा। ये आपका dy/dx आ गया। जैसे ही dy/dx आया उसके बाद आप लोग को इस कॉन्सेप्ट पे आना है। एक बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, एक बार आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। जैसे ये दोनों आएगा फिर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। चलो ये वाला जब पार्ट आप लोग का हो जाता है ना तो आप है ना अपने पेज को मिडिल में से एक लाइन कर लेने का, ताकि वो दोनों आप लोग को इजीली आप लिख सको, पेज नहीं ज्यादा खाएगा आप लोग का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, dy/dx और क्या है x1 y1, ठीक है, x1 y1 है। अच्छा वहां से पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे dy/dx। देखो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू दी हुई है, इसको हम कभी कभी xy लेंगे और कभी कभी इसको हम x1 y1 लेंगे। कब xy लेना है कब x1 y1 लेना है, सुनो ध्यान से। जब आप डेरिवेटिव करोगे और डेरिवेटिव का जो फाइनल आंसर आएगा, जब उसमें आपको x और y की जगह पे वैल्यू प्लॉट करना होगा तब आप इसको x और y कंसीडर करोगे। लेकिन जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट में आओगे, ठीक, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे वहां पे आप इसको क्या करोगे, कंसीडर x1 y1। डेरिवेटिव में वैल्यू रखने के टाइम पे आप क्या कंसीडर करोगे, xy। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में रखने के टाइम पे इसको आप क्या समझ के चलोगे, x1 y1, ठीक है। फिलहाल मुझे यहाँ डेरिवेटिव में जो x की वैल्यू है ना क्या है इधर रखना अपने को 1 3, मतलब ये जो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे x की जगह पे तो मैं 1 रख दूंगा, लेकिन y है क्या यहाँ पे, नहीं, तो y की जगह पे हम 3 नहीं रखेंगे, सिर्फ x की जगह पे रखेंगे। तो 6 × 1 - 1, तो dy/dx 1 3 6 1 6 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप लोग को आना है, ये dy/dx ऐसे ही रखो, ये क्या है 1 और 3 दिया हुआ ना x1 y1 और उसकी वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है 5, तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -1/dy/dx x1 y1। देखो लिखा है ना मैंने, तो -1/dy/dx x1 y1 की जगह पे क्या रखेंगे 1 3।
तो -1 अपन इसकी वैल्यू क्या है, dy अपॉन dx 13 का 5, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे 5 रख दोगे। बोलो समझा। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आ चुका है। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है उनका, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx। x1 y1 की वैल्यू क्या है 1 3 और x माइनस x1। यहां पे भी लिखते हैं y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx 1 3 इज इक्वल टू इनटू x माइनस x1। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी हुई है वो प्लॉट करना है। तो मैंने अभी बताया जब डेरिवेटिव में वैल्यू रखेंगे तो इसको हम x y कंसीडर करेंगे, लेकिन जब टेंजेंट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में रखेंगे तो इसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे y ऐसे रहेगा, y1 की जगह पे क्या रखना है, y1 की जगह पे 3 और dy अपॉन dx 13 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 5, x माइनस x1 कितना है 1। ठीक है, अब ये y माइनस 3 ऐसे रहेगा, ये 5 को मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे 5x 5 * 5। x पॉजिटिव है तो उसको वहीं रखो, y को उसके पास बुला लो माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 बचा है -5 इधर बुला लो +5 हो जाएगा। मतलब आपको जनरल फॉर्म में करना है इक्वेशन को। तो 5x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब चाहो तो 2 यहां रख सकते हो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x माइनस y इधर आके -2। मतलब ये ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। y माइनस y1 आपका 3 है ना, देखो, और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है -1/5। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 5 डिवाइड में है, इन दोनों साइड में मल्टीप्लाई होएगा 5y 5 3 15। यहाँ क्या बचा -1 x माइनस 1। इसको एज इट इज रखो, -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x 1 हाइड है, हाँ ये -1 सॉरी माइनस +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अभी देखो यहाँ x नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको इधर बुला लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 5 अपने प्लेस पे है। हम वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले रहे हैं, मतलब हम जनरल फॉर्म में बना रहे हैं इक्वेशन को। देखो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा है ना, क्योंकि मेरे को इस इक्वेशन को ऐसे बनाना है। तो जब x यहाँ आ गया 5 अपने प्लेस पे तो 1 यहाँ अकेला बचा है, तो 15 में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा कि x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या दैट इज करके आप ऐसा भी लिख लो x प्लस 5y 16 को यहाँ बुला लो इज इक्वल टू 0। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपने डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपको x की जगह पे y की जगह पे ये वैल्यू रखनी है। मतलब डेरिवेटिव के टाइम पे जो ये वैल्यू रखोगे तब ये x आ रहेगा। और वो करने के बाद आपको एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, वो फॉर्मूला यूज करके। तो जैसे मैंने कहा वैसे देख लो। और जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के टाइम पे इसको आप क्या कंसीडर करोगे x1 y1 कंसीडर करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इक्वेशन निकल गया। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकला। ठीक है, इसको भी सेम करना है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड डेरिवेट करेंगे। तो कैसे, पहले दोनों साइड डेरिवेटिव लगाएंगे, यहां पे भी लगाएंगे और यहां भी लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने दोनों साइड डेरिवेट लगा दिया, सिंपल सा। इसका देखो ये 2 कांस्टेंट रहेगा और इसमें x रेज टू n लग जाएगा, है ना। तो 2x2 - 1 प्लस इसमें क्या रहेगा 3 कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी वही x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या 2y2 - 1, लेकिन होना क्या चाहिए था x और है y, तो क्या कर देंगे वापस से अगेन डेरिवेटिव ना, मतलब अगेन डेरिवेटिव ऑफ y। इसमें क्यों नहीं किया कि जो चाहिए था x वही है, इसमें नहीं है ना x, अपने को x चाहिए था y है, इसलिए मैंने अगेन डेरिवेटिव ऑफ y कर दिया। और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है ना, इसलिए 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा
4x, 2 माइनस 1 तो वैसे भी नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 6y dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 0। यहां तक समझा? पक्का? क्या होगा प्रियांशु? ये हो जाएगा dy अपॉन dx। हाँ, तू ये 2 घंटे के लेक्चर में सब कुछ कर ले। तो 3 2 6 हो गया और dy अपॉन dx। अब ये क्या करना है, ये 4x यहां प्लस में ना, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4x, बराबर है। dy अपॉन dx को इधर ही रखेंगे, 6y यहां मल्टीप्लाई में है, यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड है ना, मतलब -4x अपॉन क्या हो जाएगा 6y। बोलो यहां तक समझा? पक्का? डेरिवेट किया और 4x को वहां भेज दिया, फिर 6y मल्टीप्लाई में था, डिवाइड कर दिया। अब बारी आएगी इसकी, हम लोग इधर x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे भी क्या रखेंगे 1। तो देखो यहां पे हम लोग ऐसा शो करके दिखाना पड़ेगा, dy अपॉन dx क्या रख रहा हूं मैं, मतलब यहां पे x भी है y भी है, मतलब दोनों की जगह पे इस बार वैल्यू रख सकते हैं। तो -4 इंटू 1 6 इंटू 1, तो dy अपॉन dx 1 क्या होगा -4 अपॉन, छोटा करना है तो कर सकते हो, 2 2 4 2 3 6, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा -2 अपॉन 3। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? पक्का? अब ये वाला पार्ट निकालेंगे, और जैसे कि मैंने बताया यहां तक तुम लोग कॉमन ही करना, जैसे उस वाले पार्ट पे पहुंचोगे तो आप लोग भी ऐसा मिडिल लाइन कर लेना पेज के बीच में, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट का करना, यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल का करना, तो ज्यादा पेज नहीं खाएगा तुम लोग का। हाँ, पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx 1 1, है ना। क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, -2 अपॉन 3 ना, इसका वैल्यू मैंने अभी वही निकाला ना यार, है कि नहीं। और यहां पे क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, -1 अपॉन dy अपॉन dx 1 1, तो -1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3। अभी इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 अपॉन -2, माइनस माइनस कट, 3 1 जा 3 अपॉन 2। बोलो समझ में आया? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, नॉर्मल मैथ से, इतना कुछ में दिमाग लगाने की बात नहीं है। अभी हम लोग ये निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx 1 1 सॉरी इंटू x माइनस x1। अभी जैसे कि मैंने बताया यहां पे xy तुमने रखा और यहां पे क्या रखेंगे, इसको x1 y1 समझेंगे, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx 1 1 की वैल्यू भी हमने क्या निकाली है, -2 अपॉन 3, x माइनस x1 भी क्या है 1। अब इसके बाद क्या करना है, ये 3 डिवाइड है ना, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3y 3 1 जा 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या बचेगा -2 और x माइनस 1, 3y माइनस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, इससे होगा तो -2x, इधर होगा तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वेरिएबल को साथ में लेना है, वेरिएबल को साथ में, तो ये 2x माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 3y अपने प्लेस पे, 2 इधर रहेगा, 3 माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यह आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे अभी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, इक्वेशन उसका क्या है वो लिखेंगे, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट 1 1 x माइनस x1, ठीक है। अब इसमें भी वैल्यू प्लॉट करो,
y माइनस y1 तुम्हारा 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई है? अच्छा ये पूरे की वैल्यू कितनी आई है? 3/2 ना, डायरेक्ट इसलिए यहाँ पे 3/2 रखो। और x माइनस x1 की वैल्यू भी क्या है? 1। अब ये 2 इधर डिवाइड करा के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2y और 2 1 जा 2, इधर क्या बचा? 3x माइनस 1, बाद में इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 2y इज इक्वल टू -2y माइनस 2, अभी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं 3x और 3 1 जा 3। अभी x और y को साथ में ले लो, यहाँ पे 3x है, 2y को यहां बुला लो, क्या हो जाएगा? माइनस, यहां पे अकेला बचा -2, ये -3 यहां आएगा तो क्या बन जाएगा? +3। क्या होगा इक्वेशन? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस -1। समझा? अच्छा देखो यहां पे मैंने x को यहां बुला रहा क्योंकि x कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहां बुलाया। इसको यहां पे x को यहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसलिए y को इधर भेजा और y के जो इधर नंबर था उसको यहां पे लेके आया मैंने। डन, समझ में आया? सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, ठीक है? पहले ज्यादा कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। चलो देखो यहाँ पे, इसमें भी आप लोग को वही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, वही लिखेंगे स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। समझ जाओ, थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव भी रिवीजन हो जा रहा है कि नहीं? तो यहां पे आएगा डेरिवेटिव, पहले दोनों साइड डेरिवेटिव लगा दो, और यहां पे भी डेरिवेटिव लगा दिया। बोलो समझा? अब अगर मैं ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूं तो क्या हो जाएगा? 2x2 माइनस वाई स्क्वायर का भी वही हो जाएगा, बिकॉज एक्स रेस्ट टू एन जैसा लग रहा है, तो 2y2 माइनस 1, लेकिन होना चाहिए था x है y, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, ये समझा? फिर प्लस यहां पे देखो ना, ये x इंटू वाई है, मतलब यहां u इंटू v लग जाएगा, वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u इंटू v लगेगा यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ब्रैकेट इसलिए लिया ताकि ये सेपरेट रहे, अभी ब्रैकेट ओपन कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, और ये dy अपॉन dx ऐसे ही रहेगा। अब इसके ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि डेरिवेटिव के पहले वाले कुछ भी नहीं होता है ना, क्या y का कोई डेरिवेटिव होता है? नहीं, तो ये ऐसे रहेगा dy अपॉन dx, ये y ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? और ये 0 ऐसे रहेगा। एक बार वापस इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस x dy अपॉन dx, सॉरी प्लस y रंजा y, यहां तक समझा? अब आप लोगों को क्या करना है ये बताऊं, आप लोगों ने 3.4 में सीखा है, 3.4 भी रिवीजन हो जा रहा है, समझ लो। अब आपको क्या करना है, जिसके साथ dy अपॉन dx है उनको एक साइड रखना है, बाकी जिसके साथ dy अपॉन dx नहीं है उनको इक्वल टू के दूसरे साइड में भेज देना है। देखो इसके साथ dy अपॉन dx है, इसके साथ भी dy अपॉन dx में, एज इट इज आपने 3.4 में किया है सेम, तो इन लोग को इधर रखना है, क्योंकि इनके साथ में dy अपॉन dx है, इनको एक साथ रखो। ये दोनों के साथ dy अपॉन dx नहीं है, दोनों इक्वल टू के साइड आ जाएंगे, 2x यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, y भी यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कॉमन ले लो, क्या है कॉमन दोनों में? dy अपॉन dx, तो क्या बचेगा? 2y प्लस x, और यहाँ पे माइनस 2x माइनस y। अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूं dy अपॉन dx माइनस 2x माइनस y अपॉन 2y प्लस x, इसके नीचे आगे डिवाइड हो गया। बोलो यहां तक समझा? पक्का? अब जब मैं यहां वैल्यू रखूंगा x और y की जगह पे, तो मैं इसको क्या समझूंगा? एक्स वाई है, क्या समझूंगा इसको? ये एक्स वाई है। तो देखो dy अपॉन dx और 1 1, मतलब x की जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1। देखो -2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1,
ये एज इट इज लिखते जाओ। 2 1 जा 2 -2 -1 2 1 जा 2 प्लस 1, समझे? -3/3, बोलो समझा? 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ -1 बचेगा ना, कि 3 1 जा 3, समझे? -1। यहां तक डाउट? अब हम लोग को क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो मैं यहां कर देता हूं। पहले यहां हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx 1 1, वहां x1 y1 है ना, मतलब यही हो गया ना, समझा? क्या वैल्यू निकाला इसका आपने? क्या आया वैल्यू? -1, और इधर -1/dy/dx 1 1, -1 अपन इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने? वही ना, -1। तो ये -1 कट के सिर्फ क्या बचेगा? 1। बोलो यहां तक कुछ भी डाउट है? अब इक्वेशन निकाल दो, समझा? तो पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इधर निकलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इधर निकलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों का इक्वेशन लिख देते हैं यहां पे। y - y1 dy/dx 1 1 x - x1। आप चाहो तो इधर x1 y1 रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वही रखो तो भी चलेगा, ठीक है? और इसका भी इक्वेशन लिख देता हूं, y - y1 -1/dy/dx 1 1 x - x1। अभी बस वैल्यू प्लॉट करना है। फिर से बोलते हैं, जब यहां रखोगे तो इसको क्या कंसीडर करोगे? x1 y1, ठीक है? तो y - y1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आई है? -1। x - x1 की वैल्यू भी कितनी है? 1। ये y -1 ऐसे ही रहेगा, इसका -1 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, इसमें होगा तो -x, यहां होगा तो 1 1 जा 1, माइनस प्लस। मैंने बोला कि x कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो इसको यहां बुला लो, प्लस हो जाएगा, y अपने प्लेस पे, यहां 1 अकेला बचा, इसको इसके पास भेज दो, तो x + y = क्या हो जाएगा? 2। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इधर भी बनाओ, y - y1 क्या है? 1। ये पूरे की वैल्यू क्या है? ये 1 ना, और x - x1 भी क्या है? 1। y - 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आने वाला है। अब यहां पे देखो ऑलरेडी x पॉजिटिव है तो कुछ मत करो, इधर रखो, उल्टा y को यहां बुला लो, माइनस हो जाएगा, ये -1 इधर रहेगा, ये प्लस यहां की क्या हो जाएगा? माइनस यहां की क्या हो जाएगा? प्लस। तो x - y = ± 0 हो जाएगा। समझ गया? डन। देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब ये हमको, ये दोनों इक्वेशन हमको इस क्वेश्चन में भी निकालना है, जिसके लिए हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है? y = 3x² - 3x - 5, where the tangent is parallel to the line 3x - y + 1। वो बोल रहा है कि ये जो है लाइन, ये इसके पैरेलल है। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, जो इसके पहले आपने 3 क्वेश्चन किया, उसमें ब्रैकेट में x y x1 y1 की वैल्यू दी हुई थी। अगर वो वैल्यू दी होती तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये मतलब हमको निकालना बहुत इजी होता। ये वाले क्वेश्चन में यही वैल्यू नहीं दी हुई है x1 y1 की, तो पहले वो निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। समझ में आया क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? क्वेश्चन में ये है कि वो जो ये दिया हुआ है ना, ये ब्रैकेट के नीचे x1 y1, ये नहीं दिया हुआ है। एक बार ये निकल गया ना तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया है? चलो स्टार्ट करें। और वही निकालने के लिए हमको एक हिंट दिया हुआ है, इसका हेल्प कब कहां करेंगे? देखो
पहले तो जो ये y इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x दिया ना, ये इक्वेशन, इसको पहले हम डेरिवेट करेंगे। देखो स्टेटमेंट वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, d अपॉन dx y d अपॉन dx 3x² माइनस 3x माइनस 5, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 3 इंटू 2x2 माइनस 1, है कि नहीं, और ये 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट नंबर, dy अपॉन dx 6x माइनस 3। अब हमको अगर वो x और y की वैल्यू दी होती तो यहाँ पे प्लॉट कर देते, बट वही यहाँ पे हमको दिया नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx एज इट इज ऐसे ही रखो, यहां तक कुछ भी डाउट है पक्का। इसको हम क्या बोलते हैं पता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। कैसे पता चला सर आप इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, देखो ना स्लोप ऑफ टेंजेंट को देखो ध्यान से, यही है ना dy अपॉन dx, है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो यहां पे लिखना, देखो गिवन लाइन इज क्या है, 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ना आपको, इसका डेरिवेट नहीं करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये हमको कुछ हिंट दिया है ताकि हम वो x1 y1 की वैल्यू निकाल सकें, तो इसको हम लोग डेरिवेट नहीं करेंगे। इस लाइन ऑफ द इक्वेशन को हम लोग ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे कि हमारा ये इक्वेशन जो है क्या वैसा दिख रहा है, तो ऐसे लिखेंगे इज कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना वैसा। तो बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है तो इसका -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने कंपेयर किया, और हम लोग एक और स्लोप निकालेंगे इसकी हेल्प से। ये जो इक्वेशन है ना, पहले मैंने उससे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मुझे a b c की वैल्यू मिली, तो मैंने क्या निकाला, एक और स्लोप की वैल्यू निकाली। इस ऐसे इक्वेशन में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -a अपॉन b। ये आपके लिए एक नया है, इसलिए मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉर्मूला, ये वाले सम में ये आपके लिए एक नया पार्ट है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, डेरिवेट किया, और उससे हमको dy अपॉन dx मिल गया, जिसको मैं क्या बोलूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलूंगा। फिर मेरे को जो ये इक्वेशन दिया था लाइन, उसको मैं डेरिवेट नहीं करूंगा, उसको मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा, देखूंगा कि वो वैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो मैं ये इसको कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिखूंगा, और उसके बाद स्लोप निकालूंगा। क्या होता है फॉर्मूला, -a अपॉन b। अब माइनस तो लगा रहेगा, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है माइनस माइनस कट तो क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया, ये स्लोप आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या लिखा है, ये जो इक्वेशन दिया है और ये जो इक्वेशन दिया, ये लोग कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो लिखो, यहां पे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, द गिवन बोथ इक्वेशन इज पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल रहेंगे तो इनसे निकले हुए स्लोप भी तो सेम रहेंगे। जब ये इक्वेशन पैरेलल है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो इनसे निकले हुए ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप जो निकला ये भी तो सेम रहेगा ना। सो देयरफॉर देयर स्लोप इज आल्सो इक्वल। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, मतलब ये जो 6x माइनस 3 ये वाला स्लोप आया और ये वाला स्लोप आया, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल। यहां तक समझा पक्का। अब ये -3 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या है 6x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई इसी तरह के डिवाइड हो जाएगा 6/6, तो x की वैल्यू क्या आ गई। यहां तक समझा। मुझे जो ये इक्वेशन दिया था इसको मैंने डेरिवेट नहीं किया, कंपेयर किया जनरल फॉर्म से और एबीसी की वैल्यू निकाली।
एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद मैंने इसका स्लोप निकाला, जो कि फॉर्मूला ए माइनस ए अपॉन बी होता है। ये आ गया मेरा वैल्यू। फिर मैंने क्वेश्चन में देखा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो जब ये दोनों इक्वेशन पैरेलल होगा तो इनसे निकले हुए स्लोप भी तो पैरेलल होंगे, तो वो इक्वल कर दिया मैंने स्लोप को, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इक्वल कर दिया, जिसको मैंने सॉल्व किया आगे, तो मुझे x मिल गया। अब इस x को इस मेन इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, y। समझ में आया? ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। देखो रख रहा हूं यहां पे, y is equal to 3 into 1 square minus 3 into 1 minus 5। 1 का स्क्वायर 3 1 जा 3 minus 5, 3 1 जा 3 minus 3 minus 5, तो minus 3 plus 3 कट, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया? मतलब आपका xy आ गया ना, xy कह लो या x1 y1 कह लो, क्या आ गया, 1 और -5। अब xy कब रहेगा, जब यहां पे रहेगा, मतलब वो डेरिवेटिव में रखेंगे, यहां पे रखेंगे तो xy रहेगा, लेकिन जब इसमें निकालेंगे तो x1 y1 रहेगा। बोलो यहां तक समझा, पक्का ना? अब देखो ये जो xy आ गया है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखना आप, जो कि क्या होता है, dy अपॉन dx x y x1 y1। तो dy अपॉन dx तुम्हारा क्या आया है, 6x माइनस 3 और 6x माइनस 3। अच्छा इधर एक्स वाई की जगह पे वैल्यू क्या आई है अपनी, 1 और -5 ना, तो यहां पे मैं वैल्यू प्लॉट कर दूं, 6 into 1, y की कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं रखेंगे, है ना। 6 1 6 माइनस 3, तो क्या आ गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। समझा? अब ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देते हैं। क्या है, -1 अपॉन dy अपॉन dx, क्या है 1 and -5, तो -1 अपन क्या आंसर आया है, 3। यहां तक समझा, पक्का? अब बस अब इसमें रख दो, यहां पे कर दूं, यहां पे कर देता हूं, चलो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है वो लिख देते हैं, y माइनस y1 dy अपॉन dx 1 -5 और x माइनस x1। यहाँ पे भी वही इक्वेशन में देंगे, y माइनस y1 -1 अपॉन dy अपॉन dx 1 -5। वैल्यू प्लॉट करो, y ऐसी रहेगा, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -5। इसकी वैल्यू क्या निकली, हम अपने क्या निकाली है, 3, और x माइनस x1 क्या आया आपका, 1 ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 3x और 3 1 जा 3, 3x यहीं पे रहेगा, y यहां पे आके माइनस कर दो, y अपने प्लेस पे है और 3 यहां आके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब आपका इक्वेशन क्या निकला, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, ऐसे ये भी निकालेंगे, y माइनस -5, क्योंकि y1 -5 है, देख सकते हो यहाँ पे, और ये पूरे की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, -1 अपॉन 3, और x माइनस क्या है, x1 की वैल्यू 1। ये तो अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है ना, ये हो जाएगा y प्लस 5 -1 अपॉन 3 x माइनस 1, 3 डिवाइड है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y 3 5 15, तो इधर ये -1 बचेगा, उसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, -x 1 1 जा 1 डायरेक्ट किया हुआ, जब ये 3 यहां से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ -1 ही बचेगा। अब ये -x को यहां बुला लो, प्लस
3y अपने प्लेस पे है, 1 ऐसे रहेगा, 15 वहां जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 14। समझा? देखो मैंने यहां तक पूरा अलग, यहां तक ही कुछ अलग था। मैंने बोला कि ये जो गिवन इक्वेशन है इससे मैंने क्या निकाला, स्लोप, और स्लोप जब दोनों को कंपेयर किया, दोनों के स्लोप को, तो x की वैल्यू आई, और इस x की वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया तो मेरा y भी आ गया। अब जैसे ही y आया मतलब मेरा xy और x1 y1 दोनों निकल गया। निकलने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा, ठीक है, और एक बार ये निकला तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल जाता है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो आप लोगों ने निकालना सीखा है अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में, समझे?